नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेक एन पर। साथियों, हम इस चैनल के ऊपर कक्षा 6, 7, 8 के गणित है वो पढ़ते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 6.3 के संपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में दिया गया है घटाइए। यहाँ इस प्रश्न में आपके 6 सवाल दिए गए हैं और उनकी हमें बाकी करके बताना है। पिछली जो प्रश्नावली थी 6.2 उसमें हमने योग करना सीखा था। यहाँ हम घटाना सीखेंगे तो वही उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले देखिए 35 है, इनके कोष्ठक घटा देंगे। ये 35 है, इसमें से हम घटा देंगे 20 को। तो 35 है वो धनात्मक संख्या है और 20 ऋणात्मक संख्या है। इनको जब घटाएंगे 35 में से 20 को घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 15। तो यह हो जाएगा आपके इस पहले सवाल में ए पार्ट का आंसर। बी देखिए, बी पार्ट में सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे। यह 72 है और माइनस 90। 72 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है, तो जो आंसर है वो माइनस का बचेगा, यानी ऋणात्मक संख्या आएगी। ये माइनस, और जब 90 में से 72 को घटाते हैं तो बचते हैं 18। तो ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सी पार्ट, सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे। ये माइनस के 15 और प्लस और माइनस दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी प्लस की 18। माइनस के हैं 15, प्लस के हैं 18, तो आपका आंसर बचेगा प्लस का 3। जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उससे पहले प्लस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, धन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही धनात्मक संख्या होती है यदि कोई निशान उसके नहीं लगा हुआ होता है तो। डी देखिए, डी पार्ट है उसमें भी कोष्ठक को हटाएंगे। सबसे पहले ये माइनस का 20 और ये माइनस के 13, दोनों संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हैं, तो चिन्ह आपका ऋणात्मक आएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 20 और 13 हो जाएंगे 33। तो ये इस डी पार्ट का आंसर। अब ई का देखिए इसी तरह से, ये 23 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये 12, दोनों संख्याएं धनात्मक हो गई। इनका जोड़ कर देंगे तो इनका जोड़ होगा 35। 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो 35 आंसर होगा ई पार्ट का। अब इसी तरह से देखिए एफ का ये हो जाएगा माइनस के 32 और माइनस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के होंगे 40। तो आंसर आपका धनात्मक बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। 40 में से 32 को घटा देंगे तो बचेगा 8। तो इस तरह से आपको पहला सवाल हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरे सवाल है उसमें आपको छोटी बड़ी संख्याओं को बताते हुए रिक्त स्थान भरना है। पहला दिया गया है इसमें -3 प्लस -6 और यहाँ आपको बताना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, तुलना करके बतानी है। तो सबसे पहले हम इससे पहले वाली जो संख्या उसको हल कर लेंगे। ये होगा -3 और ये प्लस माइनस 6। जब इनका दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास में आएगा -9। इस तरफ जब हल करेंगे तो ये -3 और माइनस ये होगा प्लस के 6। तो इनका जो सरल करेंगे तो बचेंगे प्लस के 3। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो धनात्मक संख्या है वो बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, और ऋणात्मक संख्याओं में भी जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ इस जगह में आएगा ये साइन, ठीक है, यानी इसमें ये संख्या है वो बड़ी है। अब इसी तरह से आपको तीनों जो पार्ट हैं उनको हल करना है। यहाँ देखिए ये माइनस के 21 हो जाएंगे और माइनस ये प्लस, तो ये होगा प्लस के 10।
तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 11 बचा। इस तरफ है, हल करने पर कितना आया, माइनस का 11। अब इसको भी कर लीजिए, ये -31 और प्लस माइनस है -11, ये दोनों संख्याएं हैं वो माइनस के हैं, तो सरल करने पर आएगा -42। तो अब यहाँ देखिए, माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। दोनों संख्याएं माइनस की है, -11 और -42। अब आप देखते हैं कि -42 है वो बड़ी है, लेकिन वास्तव में ये छोटी होती है, तो ये जो संख्या है वो बड़ी होगी, तो इसमें आएगा ये साइन। अब सी का देखिए, सी वाले में आपको करना है ये 45 और माइनस माइनस प्लस के 11, दोनों संख्याएं प्लस के हैं। अब इधर भी देख लीजिए, ये 57 और ये प्लस माइनस माइनस है 4, तो यहाँ इनका योग होगा वो कितना होगा, 45 और 11 हो जाएंगे आपके 56, और इसमें से 57 में से 4 को घटा देंगे तो 53, तो बड़ी कौन सी हुई, 56 वाली, तो इसमें ये साइन आ जाएगा। ये जो सरल करने का कार्य है वो आपको रफ नोटबुक में करना है, ठीक है, और उसके अनुसार आपको केवल इनमें ये जो तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का जो साइन है वही आपको लगाना है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब डी का देखिए, -25 और माइनस माइनस प्लस ये 42, इस तरफ ये माइनस के 42 और माइनस माइनस है प्लस 25, तो यहाँ इस तरफ है आप घटाएंगे, 42 में से 25 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 17 बचेंगे आपके पास में, और यहाँ -42 है, उसमें से 25 को घटाएंगे तो इस तरफ बचेंगे आपके माइनस के 17, तो प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, तो ये इसमें ये साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दूसरा सवाल है वो हल करना है। अब देखें नेक्स्ट है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है उसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ ये -8 है, और अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि ये शून्य हो जाए, तो माइनस की संख्या में प्लस के 8 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इस खाली जगह में हम 8 लिख देंगे। अब 13 है, उसमें से कौन सी संख्या जोड़ें कि ये शून्य हो जाए, तो इसमें हम जोड़ देंगे माइनस के 13, तो ये शून्य आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्लस के 12 और प्लस -12, इनका योग क्या होगा वो हमें यहाँ लिखना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 12 में से 12 को जब घटाएंगे तो आएगा 0, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा 0। अब -4 है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि -1 बच जाए, तो हम इसमें जोड़ देंगे प्लस के 3, तो +3 है, इसमें से कम हो जाएंगे, -1 बच जाएगा। ई में देखिए -15 है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है उसमें से 15 घटाने पर है हमारे पास में माइनस के 10 बच जाएंगे, तो वो होगी प्लस के 5, यानी 5 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 15, तो हमारे पास में -10 शेष बचेगा। तो इस तरह से आपको तीसरा सवाल हल करना है। अब देखिए आज की इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न है उसमें देखिए, सबसे पहले ए पार्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान ज्ञात करके आपको बताने हैं, तो ए पार्ट है उसको हल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे, ये -7 और ये -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, ठीक है। अब है -7 और -8, ये दोनों माइनस के हैं, इनका योग कर देंगे तो ये होगा माइनस के 15 और ये प्लस के 25, प्लस के हैं 25 माइनस के हैं 15, तो 10 आपके प्लस के शेष बच जाएंगे, यही आंसर होगा। अब इसी तरह से देखिए बी वाला, बी का देखिए, सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, माइनस के 13, ये प्लस के 32, -8 -1, तो यहाँ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ के लिख देंगे, तो ये -13 है, उसमें से एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 8 और जोड़ देंगे तो होंगे -22 और प्लस के 32,
तो यहाँ देखिए 32 है वो प्लस की है, माइनस की है 22, तो 32 में से 22 घटा देंगे, प्लस के 10 शेष बचेंगे। तो इस तरह से आपको जो चौथा सवाल है उसमें ए और बी पार्ट को हल करना है। अब देखिए सी और डी पार्ट। सी पार्ट को देखिए, यहां भी हम इसके सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे, तो ये -7 है और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो होगा -8 है, और ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 90। तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, निशान आपके ऋण यानी बाकी का आएगा, और इनका आपस में योग हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 90 हो जाएंगे 105। तो इस सी पार्ट का आंसर हो जाएगा -105। अब देखिए लास्ट डी वाला। डी का देखिए, ये 50 माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 40, यहाँ भी माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ तीनों संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं, तो इनका योग कर देंगे 50 40 90, 90 और 2 92। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 6.3 है वो समाप्त होती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।